नेक्स्ट टॉपिक है होमोजेनाइजेशन ऑफ 2 डिग्री कर्व। होमोजेनाइजेशन ऑफ 2 डिग्री कर्व। तो सबसे पहले जैसे कि मुझे 2 डिग्री का कोई कर्व दिया है, कोनिक कर्व दिया है ना। जैसे कि ये कोई कर्व है 2 डिग्री का है, कर्व सी मान लिया। कर्व सी का इक्वेशन जैसे मान लिया ax², जो जनरल इक्वेशन है वही, प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। 2 डिग्री का जो हमारा जनरल इक्वेशन होता है वही लिखा है, ठीक है। लेकिन वो एक कोनिक कर्व है। कोनिक कर्व का मतलब इधर ये हाइपरबोला होगा, एलिप्स होगा, या तो पैराबोला होगा, ठीक है। या सर्कल भी हो सकता है वैसे, लेकिन सर्कल अच्छा h इज इक्वल टू 0 होना चाहिए उसके लिए, कुछ भी मतलब कोनिक कर्व है ना। सर्कल जनरली नहीं होता है, जनरली ये 3 में से कोई हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, तो हाइपरबोला हो सकता है, या तो एलिप्स हो सकता है। फिर एक स्ट्रेट लाइन दी है, वो ये कोनिक कर्व जो है कर्व सी है, उसको जो है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे मान लिया एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट बी हो गया। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ भी मैंने एल बोल दिया, और उसका इक्वेशन मान लिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्योंकि लाइन है इसलिए 2 पैरामीटर होते हैं। जैसे आप जनरल इक्वेशन भी सपोज कर सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, लेकिन उसमें 3 पैरामीटर आ जाएंगे। लाइन को डिफाइन करने के लिए आपको मिनिमम 2 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओरिजिन, ठीक है। लाइन की इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए आपको मिनिमम 2 पैरामीटर चाहिए, जितने कम पैरामीटर यूज़ करो, है ना। 3 पैरामीटर का इक्वेशन लिख के ज़्यादा पैरामीटर बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। फिर सॉल्व करने में अपने को ही 3 पैरामीटर सॉल्व करने में हमें ही करना पड़ेगा, है ना। तो ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन। तो अब यहाँ में होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या है, वो सभी अब धीरे धीरे क्लियर होगा। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, तो ये ठीक है, एक लाइन हो गई L जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, देखो पॉइंट A को O से ज्वाइन किया, तो एक लाइन ही बनेगी, है ना। फिर पॉइंट B को भी O से ज्वाइन किया, दूसरी लाइन मान लिया उसको, ये L1 है मान लिया, और ये L2 है। सो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा, मतलब क्या इसमें ये दिया क्या है, एक कर्व सी का इक्वेशन दिया है, कोनिक कर्व होगा कोई, एक लाइन L दिया है जो कि कॉर्ड बन रही है। कॉर्ड मतलब यहाँ पे कॉर्ड का मतलब ये होता है कि ये कर्व सी को 2 अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है मान लिया, ठीक है। तो और फिर मैंने क्या किया, मतलब पॉइंट ए मतलब कौन सा है, ये जो लाइन कर्व सी को जिन दोनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसमें से एक पॉइंट लिया ए, उसको ओरिजिन से ज्वाइन किया, और बी को भी ओरिजिन से ज्वाइन किया। तो आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2। मेरा यहाँ पे टॉपिक क्या है, वी वांट टू फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट, जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 and L2 can be obtained by, ये प्रोसीजर है, can be obtained by homogenizing curve C with help of L मतलब ये। अब इसको होमोजेनियस करना मतलब हमारा कर्व क्या है, कर्व सी क्या है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा कर्व सी है। अब इसको कोई भी कर्व, ये कर्व होगा कोई भी, इसको होमोजेनाइज करना मतलब सभी टर्म्स को जैसे यहाँ पे सेम डिग्री का बना देना। होमोजेनाइजेशन करना मतलब होमोजेनियस, ये जो कर्व सी दिया है उसको होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना,
अब ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, ये प्रोसेस क्या है, उसका प्रूफ अभी धीरे धीरे, वो उसका रीज़न भी मैं धीरे धीरे नीचे जब हो गया कंप्लीट हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि इसको होमोजेनाइज, ये इक्वेशन जो है कर्व सी को होमोजेनाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइन एल। तो जो जॉइंट इक्वेशन, जो इक्वेशन बनेगा वो एक होमोजेनियस इक्वेशन होगा और वो जो है L1 और L2 का कंबाइन इक्वेशन होगा। वो प्रूफ भी करके दूंगा, रीज़न भी बताऊंगा। तो सबसे पहले होमोजेनाइज कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे ये तीनों टर्म, देखो ये तीन टर्म तो क्या है 2 डिग्री के ही है। मुझे ये टर्म 2gx 2fy और ये c, ये तीनों टर्म को मुझे मतलब 2 डिग्री के बनाने हैं, तभी जो है हमारा इक्वेशन जो है होमोजेनाइज हुआ ऐसा बोलेंगे। अच्छा 2gx है, उसके साथ मैंने 1 लिख दिया, 2fy के साथ 1 लिख दिया और c के साथ 1 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, 2gx लीनियर टर्म है, 2fy वो भी लीनियर टर्म है, c मतलब कांस्टेंट टर्म है। अब देखो विद द हेल्प ऑफ l का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे l को लिखा, क्या है l हमारा, l का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम एक्स को इधर भेज दो, यानी कि y माइनस एम एक्स और c से डिवाइड कर दो, तो राइट हैंड साइड पे 1 हो जाएगा। यानी कि हमें ये जो इक्वेशन दिया है उसमें से सभी टर्म्स को एक साइड कर देना है और ये दूसरी साइड आपको 1 बना देना है। ये जो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, सॉरी 1 वेरिएबल होगा, सॉरी 2 वेरिएबल, हाँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी हो सकता है वो तो अभी, लेकिन इन जनरल हम 2 वेरिएबल का ही आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो लीनियर इक्वेशन होगा एक 2 वेरिएबल का, उसमें क्या करो, सभी एक्स वाई वाला टर्म एक साइड कर दो और फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे मान लिया कोई कांस्टेंट बनता है तो उससे डिवाइड कर दो। अच्छा ऐसा नहीं कि सर y से डिवाइड कर दो, y से डिवाइड कर, उससे भी 1 बना सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई एम एक्स प्लस सी अपन वाई इज इक्वल टू 1 और फिर ये 1 बना दिया। ऐसे 1 नहीं बनाना है, क्योंकि मुझे जो है x और y वाले टर्म न्यूमरेटर में ही चाहिए, तभी होमोजेनाइज होगा, है ना, तभी ये जो इक्वेशन है कर्व सी जो है वो होमोजेनाइज तभी हो पाएगा। तो यहाँ पे हमने L लाइन से ऐसे 1 बना दिया, है ना, ये y माइनस एम एक्स डिवाइडेड बाई सी। तो अब ये जो 1 है ना, उसकी वैल्यू 1 इज इक्वल टू जो है y माइनस एम एक्स डिवाइडेड बाई सी, वो यहाँ इन तीनों 1 की जगह पुट करेंगे। ये 1 ये 1 ये 1 की जगह आएगा, ये y माइनस एम एक्स बाई सी, इधर जो ये 1 है उसकी जगह भी आएगा y माइनस एम एक्स बाई सी, और ये 1 स्क्वायर की जगह मतलब ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा अगर हम परफॉर्म करेंगे, ऐसा ये स्टेप करेंगे तो ये जो नया जो इक्वेशन बनेगा वो होमोजेनाइज हो जाएगा, वो होमोजेनियस इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने ये इक्वेशन से छेड़छाड़ की है कर्व सी, तो अभी जो नया इक्वेशन बनेगा वो कर्व सी का इक्वेशन नहीं होगा। तो 2gx इंटू वाई माइनस एम एक्स बाई सी। अच्छा एक काम कर सकते हैं, ये 2gx और 2fy दोनों में ये चीज़ आएगी ना, तो मैंने क्या किया, वो दोनों को मैंने कंबाइन करके लिख दिया, ऐसे लिख दिया 2gx प्लस 2fy, क्योंकि दोनों में ये चीज़ होगी और दोनों कॉमन ही आएगा ना, फिर y माइनस एम एक्स बाई सी दोनों में से कॉमन ही आएगा, तो मैंने कंबाइन कर ऐसे लिख दिया, और प्लस c इंटू 1 का स्क्वायर मतलब ये इसका स्क्वायर, यानी कि y माइनस एम एक्स बाई सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक टर्म और आ जाएगा, एक सेकेंड, y माइनस एम एक्स अपन सी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो ये कर्व होमोजेनियस इक्वेशन, क्योंकि आप देखो यहाँ पे देखो ये 2 डिग्री का टर्म, ये भी 2 डिग्री का टर्म, सभी टर्म्स 2-2 डिग्री के हैं। देख लो यहाँ पे 2 डिग्री का टर्म, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म बनेंगे, एक्स वाई वाले टर्म बनेंगे और वाई स्क्वायर वाले टर्म बनेंगे, है ना, ये 3 तरीके के टर्म। और मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई लीनियर टर्म नहीं बचेगा अभी, और क्योंकि हमने ऐसा बनाया ही है, और इसमें भी ये होल स्क्वायर करोगे तो तीनों टर्म जो बनेंगे वो 2-2 डिग्री के ही होंगे। सो ये जो नया इक्वेशन, ये अभी कर्व सी का इक्वेशन नहीं रहा है, ठीक है। तो हम क्या क्लेम कर रहे हैं कि ये जो हमने, ये जो हेल्प है ना, तो जॉइंट हमने क्या लिखा था स्टेटमेंट, जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 और L1 एंड L2 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय होमोजेनाइजिंग कर्व सी विद द हेल्प ऑफ L, है ना। तो ये जो इक्वेशन है ना, वो हम क्लेम कर रहे हैं कि वो L1 और L2 का है, तो वो उसका अभी रीजन बना, दिस इज द जॉइंट इक्वेशन, हमारा आंसर आ गया, दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2। और वो क्यों है उसका रीज़न अभी मैं बताता हूँ। जैसे कि ये जो इक्वेशन है, एक तो होमोजेनियस इक्वेशन है 2 डिग्री का, तो ये ओरिजिन में से तो मतलब ओरिजिन तो इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है ना, ओरिजिन तो इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है, ओरिजिन सेटिस्फाई,
अगर ओरिजिन सेटिस्फाई, ठीक है, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। और दूसरा क्या करो, किसी एक पॉइंट, जैसे ए पॉइंट को मैंने मान लिया ए ऑफ x1 y1, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए ए ऑफ x1 y1, ठीक है। अब मुझे क्या प्रूफ करना रहा कि ये जो इक्वेशन है उसको एक तो ओरिजिन तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये इक्वेशन जो है, ये जो जॉइंट इक्वेशन लिखा है, उसको अगर ए के कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई कर दे और बी के भी कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कर दे, तो फिर ये जो जॉइंट इक्वेशन है वो L1 और L2 का ही होगा। तो उसके लिए क्या किया, ए को मैंने लिख दिया ए ऑफ x1 y1। अब देखो क्या करते हैं, जैसे कि ए पॉइंट कर्व पे भी है, लाइन पे भी है, ये पता है ना, ए इज द मतलब ए पॉइंट तो पता है आपको, कर्व सी पे भी है और लाइन एल पे भी है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी पे भी है। सो जैसे कि ए पॉइंट ये लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ए के कोऑर्डिनेट अगर इस लाइन पे रखेंगे, अच्छा ये लाइन ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है ना, ये तो बस खाली ऐसे मैंने मैनिपुलेट किया सी से डिवाइड करके, तो ये दोनों लाइन, ये दोनों इक्वेशन का मतलब तो एक ही यही लाइन है, मतलब ऐसा कुछ इधर उधर करने से कोई लाइन का इक्वेशन चेंज भले ऐसे दिखने में भले ही अलग लिखे, लेकिन उसका तो जो मेन गोल होता है तो वही होता है। मतलब जैसे कोऑर्डिनेट्स में तो ये जो यही स्ट्रेट लाइन, ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन्स ही है ना, ये दोनों इक्वेशन सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या है, एल है। तो ए पॉइंट एल पे लाई कर रहा है, इसलिए अगर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 अगर इस इक्वेशन में रखूंगा तो यहाँ पे जो ये y माइनस एम एक्स बाई सी वो 1 हो जाएगा, क्योंकि ए पॉइंट एल पे लाई कर रहा है, और ये भी 1 हो जाएगा। तो अगर ये और ये दोनों 1 हो जाएंगे तो हमारा जो ये इक्वेशन है, जॉइंट इक्वेशन, वो ऐसा बन जाएगा वापस, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, है ना, कर्व सी का इक्वेशन आ जाएगा। और ए पॉइंट कर्व सी पे भी है ना, तो यहाँ पे अब ये ax1² प्लस 2x1y1 प्लस by1² करके जो आएगा वो भी सेटिस्फाई करेगा। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये a ऑफ x1 y1 जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, और सिमिलरली b भी सेटिस्फाई करेगा। b में आप कुछ और नाम दे दो x2 by 2 करके, है ना, क्योंकि b भी जो है कर्व पे भी है और l पे भी है। सो मैंने रीज़न दे दिया कि ये जॉइंट इक्वेशन है, ये जो है वही जॉइंट इक्वेशन है, ठीक है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, जैसे प्रूफ का कोई काम नहीं है, तो खाली ऐसे मैं बता रहा था, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लेना। अभी ये अब जैसे ये अप्रोच, जैसे कि ये जो टॉपिक है ना, होमोजेनाइजेशन ऑफ 2 डिग्री कर्व, तो ये तो आगे चल के आपको पैराबोला में भी काम आने वाला है। ये टॉपिक के क्वेश्चन तो पैराबोला में भी आएगा, इलिप्स में भी, है ना, पूरे कोनिक सेक्शन में आएंगे इसके क्वेश्चन, है ना। और ये पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आया, ठीक है। सर्कल में तो मैंने आज तक बहुत देखा नहीं है, ज़्यादातर ये टॉपिक के क्वेश्चन कोनिक सेक्शन में आते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स में, ठीक है। तो अब एक छोटा सा नोट लिख देता हूँ कि ये टॉपिक याद कब करेंगे, कौन से क्वेश्चन में ये टॉपिक के बारे में हम, मतलब ये टॉपिक का यूज़ क्या है, कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए एक नोट लिखा देता हूँ, इफ़ इन क्वेश्चन, मतलब ऐसा नोट करके लिखो, इफ़ इन अ क्वेश्चन, इफ़ इन अ क्वेश्चन स्टेटमेंट लाइक, मतलब इन अ क्वेश्चन क्या, इफ़ इन अ क्वेश्चन statement like angle between origin, angle at origin, then maybe, हाँ, angle at origin, ऐसा कुछ वर्डिंग है। आपको एक कर्व सी दिया है, एक कर्व दिया है ना, एंगल एट ओरिजिन ऐसा कुछ दिख रहा है, कर्व सी एक दिया है, कर्व सी मतलब वही आपको कर्व एक दिया है, वो ax² वाला, और एक लाइन दी है ना। तब जो है हम होमोजेनाइजेशन का टॉपिक जो है, हम एक लाइन ऑफ अप्रोच बन जाएगा हमारे लिए। तो ठीक है, ये नोट लिखना चाहो तो लिख देना। अभी क्वेश्चन करूँगा तो और ज़्यादा पता चलेगा।